जो छात्र एवं छात्राएं इग्नू से डिस्टेंस लर्निंग की पढ़ाई कर रहे हैं या जिन अभिभावकों के बच्चे अर्थात माता पिता के बच्चे इग्नू से पढ़ाई कर रहे हैं या विशेष तौर पर जो इग्नू से पढ़ाई करने के लिए विचार बना रहे हैं, आज की वीडियो उनके लिए बहुत लाभदायक होने वाली है। अक्सर कर यह देखा गया है कि बच्चों को बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि उन्हें असाइनमेंट किन कोर्स के बनाने हैं, थ्योरी में एग्ज़ाम के लिए किन कोर्स के लिए तैयारी करना है, और प्रैक्टिकल्स की अगर बात आए तो प्रैक्टिकल के लिए किन कोर्स के लिए अपियर होना है। तो आपके इन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए, सारे कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए आज की वीडियो हम लेकर आए हैं। तो अंत तक वीडियो में बने रहें, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो पहले उसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे भी आपको इसी तरह की जानकारी बिना किसी रोक टोक के मिलती रहे। मैं हूं आपका प्यारा होस्ट डॉक्टर हर्षवर्धन। अपने यूट्यूब चैनल देवांश वोकेशनल इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि आज की वीडियो में हम चर्चा किस किस बात पे करेंगे। पहले हम चर्चा करेंगे असाइनमेंट के विषय में कि असाइनमेंट आपको किन किन कोर्स के लिए बनाने होंगे। फिर बात करेंगे कि किन किन कोर्स के लिए आपको थ्योरी के एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना होगा और एग्जाम में अपियर भी होना पड़ेगा। फिर बात करेंगे कि प्रैक्टिकल के लिए किन किन कोर्स के लिए आपको अपियर होना पड़ेगा, और लास्ट में हम बात करेंगे एज ए होल जितने पेपर कोर्स हैं उनके बारे में डिटेल स्टडी। पहले हम बात करते हैं असाइनमेंट के विषय में। यदि आप बीएससी कर रहे हैं और आपके पास में जूलॉजी का सब्जेक्ट है तो जूलॉजी के लिए आपको असाइनमेंट किन किन कोर्स के लिए बनाने होंगे। कोर्स कोड फॉर असाइनमेंट देखिए, यहाँ पे कोड दिए गए हैं BZYCT 131, BZYCT 133, BZYCT 135, BZYCT 137, BZYET 141 एंड BZYET 143। बच्चों, आपको इन सभी सब्जेक्ट कोर्स के लिए असाइनमेंट बनाने होंगे और असाइनमेंट बना के सबमिट भी करने होंगे। असाइनमेंट सबमिट करने की जो डेट है वो जिस सेंटर के साथ आप जुड़े हुए हैं वहाँ पर क्लियरली विजिबल होती है। वो बता देते हैं कि अब शुरू हो रहे हैं और लास्ट डेट यहाँ, उस लास्ट डेट से पहले पहले आपने ये असाइनमेंट बना के जमा करने होते हैं। इसकी जानकारी आपको ऑनलाइन भी वेबसाइट पे मिल जाती है। अब बात करते हैं थ्योरी, यानी कि आपको किन किन कोर्स के लिए थ्योरी के लिए पढ़ाई करनी है और एग्जाम में अपियर होना है। कोर्स कोड फॉर थ्योरी BZYCT 131, BZYCT 133, BZYCT 135, BZYCT 137, BZYET 141 एंड BZYET 143। बच्चों, इन सभी कोर्स के लिए आपको तैयारी करनी होती है और इन सभी कोर्स के लिए आपको एग्जाम में अपियर होना होता है। जो इग्नू में एग्जाम है जून में होते हैं और फिर दिसंबर में होते हैं। एग्जाम होने से पहले आपको पूरी डिटेल्स मिल जाती है कि जिस पेपर के लिए आपने अपियर होना है वो पेपर कब होगा, सुबह की मीटिंग में होगा या शाम की मीटिंग में होगा। तो जब आप एग्जाम फॉर्म भर देंगे और एग्जाम होने वाले होंगे तो आपको वो सारी की सारी डिटेल मिल जाएगी। अब बात करते हैं कोर्स कोड फॉर प्रैक्टिकल, यानी कि प्रैक्टिकल के लिए आपको किन किन कोर्स के लिए अपियर होना कंपलसरी है। यहाँ पर ये बता दें कि प्रैक्टिकल देना आपके लिए कंपलसरी है। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं देंगे तो आपका रिजल्ट इनकम्प्लीट रहेगा। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं देंगे तब तक आपका जो ग्रेड कार्ड है वो इनकम्प्लीट ही शो करेगा। अब प्रैक्टिकल आप किन किन कोर्स के लिए देंगे देखिए, BZYCL 132, BZYCL 134, BZYCL 136, BZYCL 138, BZYEL 142, BZYEL 144। आपको इन सभी कोर्स के लिए प्रैक्टिकल के लिए अपियर होना पड़ेगा। यहाँ पे दो बातें बता दूं। सबसे पहली चीज, शुरू के जो कोड है BZYCL 132 एंड BZYCL 134 ये फर्स्ट ईयर के लिए हैं। BZYCL 136 एंड BZYCL 138 ये सेकेंड ईयर के कोड हैं। और थर्ड ईयर के लिए हैं BZYEL 142 एंड BZYEL 144। साथ में आपको ये भी अपडेट कर दूं कि प्रैक्टिकल अपियर में होने से पहले, यानी कि प्रैक्टिकल देने जब जाएंगे उससे पहले आपको प्रैक्टिकल की फीस सबमिट करनी अनिवार्य है। जिस समय आप एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे उसी समय
आप इन सभी प्रैक्टिकल कोर्स के लिए फीस सबमिट करेंगे। ये डिपेंड करता है कि आप फर्स्ट ईयर में अपियर हो रहे हैं, सेकेंड ईयर में हो रहे हैं, थर्ड ईयर में हो रहे हैं, और अगर थर्ड ईयर में हो रहे हैं तो आपने किन किन कोर्स के प्रैक्टिकल अभी नहीं दिए, तो उन सभी की फीस सबमिट करना जरूरी है। अगर आप फीस सबमिट नहीं करेंगे तो आप प्रैक्टिकल में अपियर नहीं हो पाएंगे। अब हम बात करते हैं एज ए होल टोटल कोर्स कोड फॉर जूलॉजी, यानी कि जूलॉजी से यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके पास में टोटल कौन कौन से कोर्स कोड होंगे और उनकी पूरी डिटेल क्या होगी। पहले आता है BZYCT 131, इसमें हम पढ़ाई करते हैं एनिमल डाइवर्सिटी की, और BZYCL 132 ये आपका लेबोरेटरी कोड हो गया, यानी कि जब आप प्रैक्टिकल के लिए जाएंगे तो वहां पर आपको एनिमल डाइवर्सिटी के विषय में पूरा का पूरा बताया जाएगा। प्रैक्टिकल के लिए आपको अलग से एक बुकलेट मिलती है, उस बुकलेट में एक्सरसाइज दी गई है, उन एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग आपको लैब में वर्क कराया जाता है। देन BZYCT 133 दैट इज कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी ऑफ वर्टिब्रेट्स। BZYCL 134 ये लैबोरेटरी वर्क हो गया, यानी कि जब आप लैब में जाएंगे तो वहां पर आपको वर्टिब्रेट्स के विषय में, कंपैरेटिव एनाटॉमी और डेवलपमेंटल बायोलॉजी के विषय में डिटेल में स्टडी कराई जाएगी। देन BZYCT 135 फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, BZYCL 136 ये लैबोरेटरी कोड हो गया, यानी कि जब लैबोरेटरी में जाएंगे तो फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के विषय में डिटेल स्टडी लेंगे आप। देन BZYCT 138 जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, BZYCL 138 ये आपका लैबोरेटरी वर्क हो गया, जब आप लैब में जाएंगे तो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के विषय में डिटेल स्टडी पढ़ेंगे आप। देन BZYET 141 दैट इज इम्यूनोलॉजी, BZYEL 142 इम्यूनोलॉजी लेबोरेटरी, यानी कि लेबोरेटरी में जाकर आप इम्यूनोलॉजी के विषय में डिटेल स्टडी पढ़ेंगे। देन BZYET 143 इंसेक्ट वेक्टर एंड वेक्टर बॉर्न डिसीजेज, BZYEL 144 ये लेबोरेटरी वर्क हो गया, लेबोरेटरी में जाकर इसके विषय में आपने डिटेल स्टडी करनी है। ये आपके प्रैक्टिकल कोड हो गए। इसके विषय में इसके बाद एक आता है BEVI 181 एनवायरमेंटल स्टडीज, इसका कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, आपका थ्योरी का एग्जाम होगा और इसका आपको असाइनमेंट भी जमा करना पड़ेगा। इसके साथ साथ में चूंकि NEP 2020 चल रहा है तो आपको कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट भी चूज करने होते हैं। वहाँ जब आप ऑनलाइन जाएंगे तो वहाँ पे आपको पूरी डिटेल दी गई है, उसमें से कोई सा भी आप पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। लेकिन आपको ये बता दूं, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करेंगे उसका आपको असाइनमेंट भी बनाना पड़ेगा, प्लस आपको उसका थ्योरी का एग्जाम भी देना पड़ेगा। आशा करता हूं आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई होगी। आज के लिए दोस्तों इतना ही, आगे फिर और डिटेल लेकर आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।